जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत। क्या? औसत। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए औसत का मतलब होता क्या है। कहोगे औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर भागों में देना। सबको बराबर बराबर भागों में देना मतलब सबको बराबर बराबर इक्वल भागों में बांटना। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए मैं एक एग्जांपल से इसे समझाता हूं आपको। अगर मैं कह दूं 10 आदमियों को कुल मिलाकर 400 रुपए मिले हैं। क्या? कुल मिलाकर 400 रुपए मिले हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिला होगा? औसत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिला होगा? कहो भैया प्रत्येक व्यक्ति को तो मिला होगा 40 रुपए। तो ये क्या है? कहो भैया प्रत्येक व्यक्ति की आय है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपए मिला। हर व्यक्ति को मतलब 40-40 रुपए मिला है। कहो भैया हाँ। तो ये क्या है? कहो भैया 10 व्यक्ति का औसत मजदूरी है। 10 व्यक्ति का औसत मजदूरी है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 40-40 रुपए मिला होगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं तो मैं अगर कहूं 20 व्यक्तियों को कुल मिलाकर 600 रुपए मजदूरी मिली है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी कितनी मिली होगी औसत रूप से? कहोगे प्रत्येक व्यक्ति को मिली होगी 30 रुपए मिली होगी। तो ये क्या है? कहोगे ये प्रत्येक व्यक्ति की आय है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 30-30 रुपए मजदूरी मिली होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये क्या है? कहोगे औसत आय है। 20 मजदूरों की औसत आय क्या है? 30 रुपए। इसका मतलब यही है कि 20 मजदूरों की जो औसत आय है वो 30 रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए हम औसत से संबंधित कुछ फॉर्मूला का अध्ययन करते हैं जो हमारे औसत वाले चैप्टर में प्रयोग होंगे। तो दोस्तों पहला सूत्र जो हमारी स्क्रीन पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कहा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n+1/2। इसका मतलब क्या है? प्रथम जो n प्राकृतिक संख्या का है उसका मतलब क्या है? कहोगे उसका मतलब यही है कि अगर कोई सीरीज हमारे पास 1, 2, 3, 4 ... n टर्म तक होगी और इसका योग निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र दिया गया है n+1/2। n+1/2 मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो हमें किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? कहो भैया n+1/2। क्या? n+1/2। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्या कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है। क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आपको सूत्र प्रयोग करना होगा n²। क्या? n²। ये बात जो लिखा गया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या होगा? कहो भैया देखिए इसका मतलब यही है, प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब यही है कि अगर कोई सीरीज 1, 3, 5, 7 ... n टर्म तक है और इसका हमें योग निकालना है तो उसके लिए जो सूत्र दिया गया है वो क्या दिया गया है? n²। मतलब जितने आंकड़े होंगे उनका स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकलेगा। क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा तीसरा सूत्र क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग का सूत्र होता है वो क्या होता है? n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 होता है। क्या होता है? n+1 2n+1/6 होता है। ये बात जो लिखा गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर कोई सीरीज हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार ... n टर्म तक ये होता है और इसका हमें योग निकालना पड़ जाए, इसका योग अगर निकालना पड़ जाए तो इसके लिए सूत्र होता है n+1 2n+1/6 होता है। क्या होता है? n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 होता है। इसी प्रकार अगला क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना हो। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना हो तो उसके लिए सूत्र जो होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये जो बात लिखी गई है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर कोई सीरीज हमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यूब डॉट 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 n टर्म तक दिया जाता है और इसका हमें योग निकालना हो तो इसके लिए जो सूत्र बताया गया है वो क्या बताया गया, n+1 का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4। मतलब अगर कोई सीरीज इस प्रकार की आपको दिखती है तो उसका योग निकालने के लिए हमें किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, कहोगे n+1 का होल n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n क्या है, कहोगे आंकड़ों की संख्या है। क्या है, आंकड़ों की संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्या कह रहा है कि अगर औसत आपको निकालना है, क्या औसत निकालना है तो आपको क्या करना है, सभी आंकड़ों का योग करना है और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। क्या, सभी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, औसत निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों इन सभी पर हम अपने कुछ क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो बात कही गई है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि कह रहा है कि कोई सीरीज 1 2 3 4 डॉट 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 30 टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज 30 टर्म तक है इस प्रकार, और इसका आपको योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है, मतलब इसका जोड़ कितना होगा ये चीज बताना है। मैंने कहा ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज दिख रही है, तो कहोगे भैया आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र आपने लिखाया था, उस वाले सीरीज की तरह हमें दिख रहा है ये सीरीज। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की, तो आप ये बताइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, कहोगे देखिए योग का जो सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का n+1 अपॉन 2 होता है। क्या, n+1 अपॉन 2 होता है। n क्या है, कहोगे आंकड़ों की संख्या। अगर मुझे इसका योग निकालना है तो मुझे आंकड़ों की संख्या पता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आंकड़ों की संख्या कितना है, कहोगे 30 है। अगर मैं यहां पर 30 रख देता हूं, n की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगा, कहोगे भैया हाँ, योग पूरा निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने n की वैल्यू यहां पर उठा के रख दिया। Sn बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे भैया यहां पर n रखेंगे 30 और यहां पर n में 1 जोड़ के लिख देंगे तो आ जाएगा 31 अपॉन 2। 2 से मैं डिवाइड करूंगा 30 को तो आएगा 15 और 15 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 31 से तो आएगा 465। मतलब प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा दोस्तों, 465 होगा। क्या होगा, 465 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम 35 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये जो बात लिखी गई है प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याएं, इनका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 35 तक, 35 टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज 35 टर्म तक है और आपको उसका योग बताना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए ये कौन सी किस टाइप की सीरीज दिख रही है, कहोगे भैया आपने एक फॉर्मूला लिखाया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपने एक फॉर्मूला लिखाया था, उस टाइप की हमें सीरीज दिख रही है। तो आप ये बताइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, कहोगे भैया जो योग का सूत्र होता है वो होता है n+1 अपॉन 2 होता है। क्या होता है, n+1 अपॉन 2 होता है। हमने कहा ठीक है, n क्या है, कहोगे आंकड़ों की संख्या है। अगर मुझे इसका योग निकालना है, इस सीरीज का योग निकालना है तो मुझे आंकड़ों की संख्या पता होनी चाहिए, कहोगे यहां। तो आंकड़े कितने हैं, कहोगे 35 है। क्या है, 35 है। तो मैं अगर यहां पर वैल्यू रख देता हूं n की तो मुझे इसका योग मिल जाएगा, कहोगे यहां। तो मैंने n की वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू क्या है, कहोगे 35। अगला क्या है, n में 1 जोड़ के लिखना है तो आ जाएगा 36 अपॉन 2 से मैं 36 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 18 और 18 की मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल जाएगा, कहोगे 18 25 90 की 0 9 कैरी 18 3 54 और 54 में 3 जोड़ 54 में 9 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। मतलब प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, 630 होगा। क्या होगा, 630 होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
लिखा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, इनका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 20 टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज 20 टर्म तक है और आपको उसका योग बताना है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए n प्राकृतिक संख्याओं का मैंने आपको सूत्र लिखाया था। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपको मैंने सूत्र लिखाया था। तो आप बता दीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या लिखवाया था कहोगे? भैया आपने लिखवाया था n+1 अपॉन 2 लिखवाया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। n क्या है कहोगे? आंकड़ों की संख्या है। अगर मुझे इस सीरीज का योग बताना है तो मुझे आंकड़ों की संख्या पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, आंकड़ों की संख्या कितनी है कहोगे? 20 लिखा है, 20 है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगा कहोगे? हाँ मिल जाएगा आपको योग। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने n की वैल्यू रख दिया तो क्या निकल के आया कहोगे? देखिए 20 रख दिया आपने और 20 में 1 जोड़ के लिख दिया, 21 आ गया। और आपने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 20 को आप डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 10 की मल्टीप्लाई 21 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 210 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो बात लिखी गई है दोस्तों प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 80 टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज जो है 80 टर्म तक है, ठीक है, और आपको उसका योग बताना है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n प्राकृतिक संख्याओं को, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था। और फॉर्मूला क्या बताया था? n+1 अपॉन 2 बताया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने n की वैल्यू रख दी। n की वैल्यू कितनी है कहोगे? 80 है। तो मैंने रख दी n की वैल्यू कहोगे 80 यहां पर रखा और 80 में 1 जोड़ के लिख दिया 81 अपॉन 2। 2 से मैंने 80 को डिवाइड किया, आ गया 40। 40 की मैंने 81 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 1 9 4, 4 8 32 और 1 जीरो लगा दिया तो क्या आ गया? 3240। मतलब प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों वो क्या होगा? 3240 होगा। क्या? 3240 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। जो ये बात लिखा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 n टर्म तक है। कह रहा है ये जो सीरीज n टर्म तक है इसका आपको औसत बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? औसत बताना है। तो औसत का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कहोगे? भैया औसत बराबर आपने यही बताया था, औसत बराबर बताया था आपने कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या बताया था। मतलब अगर कुल आंकड़े को योग को आंकड़ों की संख्या से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या निकल के आ जाता है? औसत निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? औसत निकल के आ जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कुल आंकड़ों का योग क्या होगा कहोगे? देखिए ये जो टर्म लिखा गया है, ये जो हमारा सीरीज लिखा गया है, इसका जो योग होगा वो होगा n+1 अपॉन 2 होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या है कहोगे हाँ, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है क्या होता है? n+1 अपॉन 2। मतलब जो इसका योग होगा वो क्या होगा? n+1 अपॉन 2। मैंने यहां पर रख दिया वैल्यू। कुल आंकड़ों का योग क्या आया कहोगे? n+1 अपॉन 2 आया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
कुल टर्म कितने हैं दोस्तों? कहोगे n टर्म है। क्या है? n टर्म है, तो मैंने n से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। n से n कैंसिल, तो क्या निकल के आ गया? कहोगे भैया निकल के आ गया n+1/2 आ गया। क्या आ गया? n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा? n+1/2। तो आप बताइए दोस्तों ये 1 क्या था? कहोगे 1 तो पहला नंबर था, पहला टर्म था। मैंने कहा ठीक है। और n क्या है? कहोगे आखिरी टर्म है। n क्या है? आखिरी टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का अगर आप आधा कर देते हो तो इसका औसत निकल जाएगा। कहोगे हाँ, यही तो मतलब हुआ। कहोगे हाँ। ये कौन सी सीरीज है? कहोगे ये तो समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। मतलब अगर कोई समांतर श्रेणी होती है, अगर कोई समांतर श्रेणी आपको दिया जाए और उसका औसत पूछा जाए तो आपको क्या करना है? कहोगे हमें यही करना है कि प्रथम और आखिरी टर्म, प्रथम और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर देना है और हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? औसत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ये बात जो लिखी गई है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 25 टर्म तक है। मैंने कहा ठीक है। पहले टर्म पर वैल्यू क्या है? 1 है। दूसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? 2 है। तीसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? 3 है। तो 25वें टर्म पर वैल्यू क्या होगी? कहोगे 25 होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब जो आखिरी टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? कहोगे 25 है। तो ये कौन सी सीरीज है? कहोगे ये तो समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कहोगे हमसे यही पूछा गया है कि औसत बता दीजिए। हमने कहा ठीक है। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का अगर हम जोड़ कर देते हैं और जोड़कर आधा कर देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। हमने कहा ठीक है। तो औसत कैसे निकलता है? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का हम जोड़ कर देंगे। पहला टर्म क्या है? कहोगे 1 और आखिरी टर्म क्या है? 25 है। पहले और आखिरी टर्म का जोड़ कर दिया और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आ गया? कहोगे औसत निकल के आ गया। ये जो श्रेणी थी हमारी समांतर श्रेणी, इसका औसत क्या निकल के आया? कहोगे 13 निकल के आ जाएगा। क्या? 13। मतलब प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये जो बात कहा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज है 1 2 3 4 ... 10 टर्म तक है। ठीक है। पहले टर्म पर वैल्यू क्या है? कहोगे 1। दूसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? कहोगे 2। तीसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? 3। इसी प्रकार 10वें टर्म पर वैल्यू क्या होगी? कहोगे 10। मतलब जो आखिरी टर्म है दोस्तों वो क्या है? 10 है। तो आप ये बता दीजिए ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी श्रेणी है? कहोगे समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का औसत निकालना होता है तो औसत कैसे निकालते हैं? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का हम जोड़ करते हैं, उसके बाद उसका आधा कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है? औसत निकल के आता है। ठीक है। तो औसत आप निकाल कर बता दीजिए कितना आएगा? कहोगे औसत जो आएगा, औसत जो होगा, पहला टर्म हमारा 1 है और आखिरी टर्म हमारा 10 है। पहले और आखिरी टर्म को मैंने जोड़ दिया और जोड़कर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो औसत निकल के आ गया वो क्या आ गया? 5.5। मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? 5.5 होगा। क्या होगा? 5.5 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज है 1 2 3 4 ... 40 टर्म तक है। ठीक है। पहले टर्म पर वैल्यू क्या है? कहोगे 1। दूसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? 2। तीसरे टर्म पर वैल्यू क्या है? 3। चौथे टर्म पर वैल्यू क्या है? 4। तो 40वें टर्म की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 40वें टर्म की वैल्यू होगी 40। मतलब आखिरी टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या है? 40 है। कहोगे हाँ 40 है। हमने कहा ठीक है।
तो हमें इसका औसत बताना है, कहोगे हाँ आपको औसत बताना है। तो ये कौन सी श्रेणी है, कहोगे समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो औसत कैसे निकालते हैं, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करते हैं और जोड़कर उन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। मैंने कहा ठीक है, तो बता दीजिए औसत आएगा कितना, कहोगे देखिए जो औसत होगा पहला टर्म क्या है 1 होगा और आखिरी टर्म क्या है 40 है। मैंने दोनों को जोड़ दिया और जोड़कर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, कहोगे 20.5 आ गया। मतलब प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं को जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा 20.5 होगा। क्या होगा 20.5 होगा। तो आपने दोस्तों नोटिस किया क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हम आखिरी टर्म में हम 1 जोड़कर उसका आधा कर दे रहे हैं, कहोगे हाँ। पहला हमारा जो क्वेश्चन आया था प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो हमने 25 में 1 जोड़ा था तो आ गया 26, 26 का आधा किया था तो क्या आ गया था 13 आ गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा आया था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हमने 10 में 1 जोड़ दिया था 11 आ गया था और 11 का हमने आधा कर दिया था तो 5.5 आ गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया आखिरी टर्म जो हमारा 40 था उसमें हमने 1 जोड़ा तो आ गया 41 और 41 का आधा कर दिया तो आ गया 20.5। मतलब आप आखिरी टर्म में 1 जोड़कर उसका आधा कर दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ जा रहा है, औसत निकल के आ जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों हम अपने दिमाग में भी औसत निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो ये बात लिखी गई है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 ... 50 टर्म तक है। ठीक है, तो पहले टर्म पर वैल्यू क्या है 1, दूसरे टर्म पर वैल्यू क्या है 2, तीसरे टर्म पर वैल्यू क्या है 3, तो 50वें टर्म की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 50 होगी। मतलब जो आखिरी टर्म है उसकी वैल्यू 50 है, कहोगे यहां हमसे क्या पूछा है, कहोगे हमसे यही पूछा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब इसका औसत पूछा है। हमने कहा ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी है, कहोगे समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का हम जोड़ करते हैं और जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बताइए कैलकुलेट करके कि औसत कितना आएगा। कहोगे देखिए 50 टर्म है, 50 से मैंने 1 जोड़ दिया तो आ गया 51 और 51 का आधा कर दिया तो 25.5 आ जाएगा। मतलब जो औसत आएगा 25.5 आएगा, कहोगे यहां। तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। औसत जो दोस्तों होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है, पहला टर्म क्या है दोस्तों, कहोगे पहला टर्म हमारा 1 है और आखिरी टर्म कितना है, कहोगे 50 है और इन दोनों के जोड़ का मैंने आधा कर दिया तो क्या आ गया, कहोगे 25.5 आ गया। मतलब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा 25.5 होगा। क्या होगा 25.5 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो ये जो बात लिखी गई है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 2 3 4 ... 45 टर्म तक दी गई है। कितने टर्म तक दी गई है, 45 टर्म तक दी गई है। मैंने कहा ठीक है, पहले टर्म की वैल्यू क्या है, कहोगे 1, दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है 2, तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है 3, तो 45वें टर्म की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 45 होगी। मतलब आखिरी टर्म क्या होगा 45 होगा, कहोगे हाँ 45 होगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, कहोगे देखिए ये तो एक समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है और किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप दिमाग में कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। कहोगे देखिए आखिरी टर्म तो 45 है, क्योंकि 45 टर्म का पूछा गया है तो आखिरी टर्म तो 45 है। 45 से मैंने 1 जोड़ दिया तो 46 और 46 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 23। मतलब प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग औसत होगा वो क्या होगा 23 होगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं। जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा, कहोगे प्रथम और अंतिम पद के योग का आधा होगा। प्रथम टर्म क्या है, कहोगे 1 है, आखिरी टर्म क्या है, कहोगे 45 है, दोनों का जोड़ का मैंने आधा कर दिया तो क्या निकल के आ गया, कहोगे 23। मतलब प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा दोस्तों क्या होगा 23 होगा। क्या होगा 23 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या,
प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये जो बात लिखी गई है प्रथम n विषम संख्या, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज दी गई है आपको 1 3 5 7 डॉट 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 n टर्म तक दी गई है। कह रहा कोई सीरीज n टर्म तक दी गई है, आपको उसका योग बताना है। तो दोस्तों आप ये बताइए, मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र लिखवाया था, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या लिखवाया था कहोगे? n स्क्वायर लिखवाया था। क्या लिखवाया था? n स्क्वायर लिखवाया था। मतलब ये जो सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है, इसका योग कितना होगा कहोगे? n स्क्वायर होगा। मतलब जो आंकड़े, जितने आंकड़े दिए जाएंगे, अगर उसका आप स्क्वायर कर देते हैं, आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा कहोगे? पूरा योग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये जो लिखा गया है प्रथम 10 विषम संख्या, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 10 टर्म तक दी गई है। क्या? 10 टर्म तक दी गई है। कह रहा है कोई सीरीज आपको 10 टर्म तक दी गई है, आपको उसका योग बताना है। मैंने कहा ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, वो सूत्र क्या है कहोगे? आपने यही लिखवाया था। तो कहोगे भैया आपने जो योग का सूत्र लिखवाया था वो लिखवाया था n स्क्वायर। क्या लिखवाया था? n स्क्वायर लिखवाया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। n क्या है कहोगे? आंकड़ों की संख्या है। क्या है? आंकड़ों की संख्या है। अगर मुझे इसका योग निकालना है तो मुझे n की वैल्यू रखनी पड़ेगी कहोगे? हाँ। n की वैल्यू क्या है कहोगे? 10 है। मैंने यहां पर 10 रख दिया, तो क्या निकल आएगा कहोगे? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। क्या? 100 निकल के आ जाएगा। मतलब प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा कहोगे? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा, 100 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है दोस्तों प्रथम 15 विषम संख्या है, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 15 टर्म तक दी गई है। क्या? 15 टर्म तक दी गई है। कह रहा है कोई सीरीज आपको 15 टर्म तक दी गई है, आपको उसका योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। तो आप दोस्तों ये बता दीजिए, मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र लिखाया था। तो क्या लिखवाया था योग का सूत्र कहोगे? n स्क्वायर लिखवाया था। क्या लिखवाया था? n स्क्वायर लिखवाया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं है। n क्या है कहोगे? आंकड़ों की संख्या है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, इसका योग निकालना है तो मुझे n की वैल्यू रखना पड़ेगा कहोगे? हाँ। n की वैल्यू क्या है कहोगे? 15 आंकड़े हैं, तो n की वैल्यू क्या है कहोगे? 15 है। तो मैंने 15 यहां पर रख दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा कहोगे? 225 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, पहले बार हमने निकाला था प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकाला था, तो क्या निकल के आया था कहोगे? तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, पहली बार हमने निकाला था प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकाला था, तो क्या निकल के आया था कहोगे? n स्क्वायर निकल आया था। उसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन उठाया था, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकाल। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन उठाया था, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग इसी प्रकार दोस्तों हमने अगले क्वेश्चन में प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाला था, तो क्या निकल के आया था कहोगे? 100 निकल के आया था। हमने कहा ठीक है। अगली बार हमने निकाला प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकाला, तो क्या निकल के आ गया? 225। मतलब जितनी संख्याओं का पूछ रहा है हम उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं और योग निकल के आ जा रहा है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जितने आंकड़े दिए जाएंगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा कहोगे? योग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? योग निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है प्रथम n विषम संख्या, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 n टर्म तक दी गई है। कह रहा है कोई सीरीज आपको n टर्म तक दी गई है। मैंने कहा ठीक है, और आपको इसका औसत बताना है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला कहोगे? औसत बराबर आपने यही बताया था, औसत बराबर आपने बताया था कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़ों की संख्या।
कुल आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मुझे औसत निकालना है तो कुल आंकड़ों को योग को कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें औसत मिल जाएगा। कहोगे हाँ। तो औसत मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहोगे औसत निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, कुल आंकड़ों का योग करना पड़ेगा और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड अगर आप कर देते हो तो औसत निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है प्रथम n विषम संख्याएं जो दी गई है, इसका योग क्या होगा? कहोगे इसका जो योग होगा n स्क्वायर होगा। क्या होगा? n स्क्वायर होगा। तो मैंने n स्क्वायर लिख दिया। और कुल आंकड़े की संख्या कितनी है? कहोगे भैया कुल आंकड़े तो n टर्म है, कुल आंकड़े तो हमारे पास n है। क्या है? n है। तो मैंने n से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आ गया? कहोगे n आ गया। क्या आ गया? n आ गया। मतलब प्रथम n विषम संख्याओं को जो औसत होगा, प्रथम n विषम संख्याओं को जो औसत होगा दोस्तों, वो क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? पहली 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो लिखा गया है पहली 13 विषम संख्या है, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 13 टर्म तक दी गई है। क्या? 13 टर्म तक दी गई है। कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 13 टर्म तक, ठीक है, और आपको उसका औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। तो दोस्तों मैंने औसत का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? औसत का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? कहोगे औसत बराबर आपने यही बताया था, कुल आंकड़ों का योग कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे 13 है। प्रथम n विषम संख्याओं का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कहोगे हाँ। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे n स्क्वायर होता है। मतलब जितने आंकड़े दिए रहते हैं अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें योग मिल जाता है। हमने कहा ठीक है। कुल आंकड़े कितने दिए गए हैं? 13। तो मैंने 13 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 169। मतलब ये जो सीरीज है इसका योग क्या होगा दोस्तों? कहोगे 169 होगा। तो मैंने 169 लिख दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कुल आंकड़े कितने थे दोस्तों? कहोगे कुल आंकड़े थे हमारे पास 13। क्या थे? 13। तो मैंने 13 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आ गया? 13 ही आ गया। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब हमने निकाला था प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकाला था तो क्या निकल के आया था? कहोगे n ही निकल के आया था। हमने कहा ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है? कहोगे 13 ही निकल के आ रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जितने आंकड़ों का औसत पूछा जाता है उतने आंकड़ों का जो औसत होता है वही होता है जितने आंकड़ों का पूछा जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे क्या पूछा गया है? प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे जितने आंकड़ों का औसत पूछ रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में उसका औसत भी वही संख्या होती है जितने आंकड़े होते हैं। कहोगे हाँ। तो पूछा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? कहोगे 24 ही होगा। आइए सोल्व करके देख लेते हैं। तो ये जो बात लिखी गई है प्रथम 24 विषम संख्या, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 24 टर्म तक दी गई है। क्या? 24 टर्म तक दी गई है। ठीक है। औसत हमसे पूछ रहा है तो औसत निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? कहोगे औसत निकालने के लिए आपने फॉर्मूला जो बताया था वो बताया था कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप कहोगे भैया इसमें तो लगेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र लगेगा। हमने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? कहोगे n स्क्वायर होता है। मतलब जितने आंकड़े दिए जाए उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो क्या मिल जाएगा? कहोगे योग मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पर आंकड़े कितने हैं? कहोगे 24 है। तो 24 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 576। मतलब ये जो सीरीज दी गई है इसका योग कितना होगा दोस्तों? कहोगे 576 होगा। मैंने 576 लिख दिया।
कुल आंकड़े कितने हैं दोस्तों, कहोगे 24 है, तो मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, कहोगे 24 निकल गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 24 आ गया। यही तो हमने अपने दिमाग में ही करके बता दिया था, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, 100 से कम जो है कितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं, कहोगे देखिए 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ... 99 होगी। मतलब 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी, 1, 3, 5, 7 ... 99 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब पहले टर्म में 1 होगा और आखिरी टर्म में क्या होगा, 99 होगा। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बता दीजिए ये कौन सी सीरीज है, कौन सी श्रेणी है। कहोगे ये तो समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, सेम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, कहोगे औसत पूछा है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालने का तरीका। कहोगे हाँ। क्या बताया था, कहोगे भैया आपने यही बताया था प्रथम और आखिरी टर्म का अगर आप जोड़कर आधा कर देते हो तो हमें औसत मिल जाता है। हमने कहा ठीक है। तो आप यहां पर बताइए औसत कितना होगा। कहोगे औसत जो होगा, पहला टर्म जो है, पहला जो टर्म है हमारा 1 है और आखिरी टर्म हमारा 99 है। मैंने दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, कहोगे 50 आ गया। क्या 50। मतलब 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, कहोगे 50 होगा। क्या होगा, 50 होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी है, ये पहले n प्राकृतिक संख्याओं, इसका मतलब क्या है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों लिखा है इसका मतलब क्या है। कहोगे देखिए, कह रहा है कोई सीरीज है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ... n टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज n टर्म तक है इस प्रकार, और आपको इसका योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला, कहोगे भैया आपने बताया था n+1 2n+1 अपॉन 6 बताया था। क्या बताया था, अपॉन 6 बताया था। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कहोगे चौथा ऑप्शन सही है। क्या, चौथा ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है, पहले 23 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज आपको दी गई है इस प्रकार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ... 23 टर्म तक दी गई है। कह रहा है कोई सीरीज इस प्रकार दी गई है 23 टर्म तक। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, कहोगे औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत का मैंने एक तरीका बताया था औसत निकालने के लिए। कहोगे हाँ, आपने औसत निकालने के लिए तरीका जो बताया था वो था कुल आंकड़ों का योग कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। आपने यही तरीका बताया था। मेरा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका योग क्या होगा, कहोगे इसमें देखिए, इसमें जो सूत्र लगेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र लगेगा। और सूत्र क्या होता है, कहोगे n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 होता है। मैंने कहा ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, कहोगे 23 है, तो मैंने 23 रख दिया। उसके बाद 23 में एक जोड़ के लिखा जाता है, कहोगे हाँ 24। उसके बाद दुगुना 23 का दुगुना करके एक जोड़ के लिखा जाता है, कहोगे हाँ 23 दूना 46 1 47 अपॉन 6। ये क्या आ गया, कहोगे ये तो आ गया, ये जो सीरीज लिखी गई थी इसका योग आ गया। मतलब ये जितने आंकड़े थे इनका योग आ गया। मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, कहोगे 23 टर्म है, मतलब कुल आंकड़ों की संख्या 23 है। मैंने कहा ठीक है, 23 से मैंने डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 23 से ये 23 कैंसिल, 6 से मैंने इससे डिवाइड किया तो आ गया 4, और 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, कहोगे 4 7 28 के 8, 2 कैरी, 4 4 16 18।
मतलब प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का औसत होगा वो क्या होगा, कहोगे 188 होगा। क्या होगा, 188 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई सीरीज है दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 17 टर्म तक है। क्या, 17 टर्म तक। कह रहा है कोई सीरीज है 17 टर्म तक, आपको उसका औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो औसत का मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, कहोगे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। मैंने कहा ठीक है। औसत का फॉर्मूला क्या बताया था, कहोगे औसत का जो फॉर्मूला आपने बताया था, कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या बताया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कुल आंकड़ों का योग क्या होगा, कहोगे इसमें जो सूत्र लगेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र लगेगा। मैंने कहा ठीक है। और सूत्र होता क्या है, मैंने कहा तो आप कहोगे भैया n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, कहोगे 17 है, तो मैंने 17 लिखा। अगला क्या होता है, n+1 होता है, एक जोड़ के लिख दिया 18। अगला क्या होता है, कहोगे 2n+1 होता है, मतलब 17 का दुगना 34, 34 में एक जोड़ के 35 लिख दिया। अपॉन क्या होता है, कहोगे 6 होता है। ये क्या आ गया, कहोगे भाई इसका योग आ गया। क्या आ गया है, इसका योग आ गया। कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे कुल आंकड़े हमारे पास 17 थे, मैंने 17 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 17 से 17 कैंसिल, 6 से कैंसिल किया, इसे 3 आ गया, और 3 से मैंने 35 में मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, कहोगे 3 × 5 = 15 के 5, एक कैरी, 3 × 3 = 9, एक 10। क्या निकल के आ गया, 10। मतलब पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो क्या होगा दोस्तों, 105 होगा। क्या होगा, 105 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, n के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई सीरीज दी गई है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 n टर्म तक दी गई है। कह रही है इसके इन संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, इन संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो औसत का मैंने फॉर्मूला दोस्तों बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला, कहो भैया आपने औसत का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग क्या होगा, कहोगे भैया देखिए इसके ये जो सीरीज दी गई है इसके वर्गों का हमें औसत बताना है। मैंने कहा ठीक है। अगर इसके वर्गों का औसत बताना है तो आपको इसके वर्गों का योग पता होगा तभी तो आप बताओगे, कहोगे हाँ। तो इसके वर्गों, ये जो सीरीज दी गई है इसके वर्गों का योग क्या होगा, कहोगे इसके वर्गों का जो योग होगा वो होगा n+1 2n+1 अपॉन 6 होगा। मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कुल आंकड़ों का योग आ गया, कहोगे हाँ। कुल आंकड़ों की संख्या क्या है, कहोगे कुल आंकड़ों की संख्या। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं 0 को भूल जाऊं तो कितने टर्म है, कहोगे n टर्म है। अगर मैं 0 को शामिल कर लेता हूं तो कितने टर्म हो जाएंगे, कहोगे n+1 टर्म हो जाएंगे। मतलब n+1 टर्म है, कहोगे हाँ। कुल टर्म कितने हैं, कहोगे n+1 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कहोगे n+1 से n+1 कैंसिल, तो क्या बचा, कहोगे भैया n 2n+1 अपॉन 6 बचा। क्या बचा, n ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 बचा। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कहोगे चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या, चौथा ऑप्शन सही होगा।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।